भगवान जगन्नाथ पर बयान के बाद बीजेपी नेता और पूरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा को विपक्ष ने अब इस पूरे बयान पर घेर लिया है। अब संबित ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर बयान नहीं दिया था, बल्कि उनकी जुबान फिसल गई थी। भूल रे उल्टा कहीदेली मु कहीदेली कि जगन्नाथ मोदी को भक्त, यह बहुत बड़ भूल मु जानी किंतु अजाणतरे जहाँ इंग्राजी में कहते स्लिप ऑफ टंग। पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उनके एक बयान को लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सवाल खड़े किए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि पुरी में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की भारी सफलता के बाद कई मीडिया चैनलों को कई बयान दिए, लेकिन एक बयान में कुछ कहा वो महज मानवीय भूल थी। पश्चाताप के लिए वो उपवास करेंगे। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती, मोदी भक्त जगन्नाथ। मु महाप्रभु को मुंडिया मारिकी महाप्रभुंकर चरण तले क्षमा याचना करुछि। आमु भी निष्पत्ति नहीं कि महाप्रभु तमरे पुओ को तमरे छुआ को आपण क्षमा करंतु। मु 3 दिन उपवास करी, उपवास करिकी पश्चाताप करी कि अजाणतरे स्लिप ऑफ टंग ही। चुनावी गहमागहमी के बीच संबित पात्रा के बयान पर खूब राजनीति हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर हैं। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान को मोदी का भक्त कहना भगवान का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपाइयों को हो क्या गया है, हमारे आराध्य ईश्वर का इतना अपमान, इस घमंड का अंत होगा। उधर संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनका बयान बीजेपी नेताओं के अहंकार की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी पर बीजेपी के लोगों को आखिर किसने दिया? ये अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पात्रा के बयान पर हमला करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर हैं। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। और पश्चिम बंगाल के झारग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी समेत पूरे विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और यह कहा है कि 5वां चरण आते आते पूरा विपक्ष इस पूरे मामले में अब परास्त हो चुका है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार मोदी ने बंगाल सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ममता सरकार घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रही है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए,
घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं, हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर एक कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपका पैसा, आपकी जमीन अपने वोट जिहाद वालों को, वोट बैंक वालों को दे देंगे। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के ढेंकनाल में बीजेडी और सीएम नवीन पटनायक पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जगन्नाथ मंदिर भी सुरक्षित अब नहीं बचा है। जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं वो बीजेपी पर बहुत हमलावर हैं। केजरीवाल ने बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए उन्हें जेल में डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए गांधीनगर, शाहदरा, पड़पड़गंज, कोंडली, त्रिलोकपुरी और जंगपुरा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। जंगपुरा में एक सभा के दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश करी कि मैं बाहर नहीं आ सकूं, लेकिन हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर, बजरंगबली की बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मैं आप लोगों के बीच में आ गया। मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है बस, दिल्ली में, पंजाब में। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं, फिर उन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम हाउस में मारपीट मामले में लग रहे तमाम आरोपों पर स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। विभव कुमार के खिलाफ शिकायत देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति का कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। बता दें कि स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। दिल्ली में 4 दिन बाद 25 मई को वोटिंग होना है और दिल्ली में चुनावी माहौल को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की है। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी सभी 7 सीटें जीतेगी। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। क्या माहौल देख रहे हैं? दिल्ली में 7 सीटें आपके पास थी। देखिए, सारे देश का माहौल और आज तक के सारे चुनाव में जो फेजेस हुए हैं, एक तरफा माहौल है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं और वो एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहे हैं। दिल्ली में भी आप उत्साह देख रहे हैं। आप देखिए कितने लोग उत्साह के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये बता रहा है कि दिल्ली में भी 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अरविंद केजरीवाल 11 मई को जेल से आए हैं और उसके बाद लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है और इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है
तरह तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ किए जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का चरित्र दोहरा है, उनकी पार्टी का चरित्र दोहरा है और दोगलापन है। वो जो कहते हैं उस पर कभी वो टिकते नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, मैं बड़े मकान में नहीं रहूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। सब कुछ तो किया उन्होंने और महिलाओं की इज्जत करूंगा, घर पे महिलाओं को बिठवाने का काम किया। तो उनका दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया और उनकी चुप्पी 3 दिन तक वो बताती है और माइक खिसकाते रहे, वो बताता है कि वो देश के सामने, दिल्ली के सामने बेनकाब हो चुके हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक भी की है। बैठक में बाकी बचे 2 चरणों के लिए चुनाव रणनीति पर मंथन और चर्चा हुई। 5वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 543 में से 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया, यानी अब केवल 115 सीटों के लिए मतदान बाकी है। बीजेपी ने बाकी बची सीटों पर चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठक की। बैठक दिल्ली में जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई, जिसमें पार्टी के महामंत्री शामिल हुए। बैठक में अब तक हुए मतदान के चरणों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बाकी बचे 2 चरणों में प्रचार को लेकर चर्चा की गई। 6वां चरण 25 मई और 7वां चरण अंतिम चरण का मतदान 1 जून होगा और 7वां यानी अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इधर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज क्या कोर्ट से राहत मिल पाएगी? आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज शाम 5 बजे फैसला सुनाएगा। आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दोनों मामलों में जमानत की मांग की थी। सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकीलों ने दलील दी थी कि सिसोदिया कई कारणों से जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं। मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि वो 14 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दलील दी थी कि आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में ईडी ने और उसके 1 महीने बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उधर आज ही झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया है। गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में ईडी ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो कि अपराध आय है। ईडी ने चुनावों के दौरान प्रचार के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक अधिकार है, यहाँ तक कि ये कानूनी अधिकार भी नहीं है। 5 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए 400 पार के आंकड़े को लेकर आश्वस्त दिख रही है। गृह मंत्री ने दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और केजरीवाल पर हमला बोला है। 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा दिल्ली के संगम विहार में चुनावी रैली के दौरान किया। शाह ने बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के समर्थन में रैली की। दिल्ली की जनता से वोट की अपील करते हुए वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि पीओके के लिए दिल्ली का बच्चा बच्चा अपनी जान दे सकता है। दिल्ली और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? भाई मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो जरा। खड़गे महाराज 80 पार कर गए, मगर आप भारत को जान नहीं पाए। ये दिल्ली का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है।
उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को पेपर लीक के मामले में जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक सरकार ने जानबूझकर कराए। उनकी हर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ, और ये पेपर लीक हुए नहीं है, सरकार ने जानबूझ करके कराए जिससे नौकरी न देनी पड़ जाए। नौजवान पूरी ईमानदारी से इनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, और मैंने नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। 5वें चरण में भी पिछले बाकी 4 फेज की तरह कम मतदान हुआ है। 5वें चरण में 60% वोटिंग दर्ज की गई है। 5वें चरण में सोमवार को 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। जिन लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए वो सीटें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में थी। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 74% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 54% लोगों ने मतदान किया। 8 राज्यों की सभी 49 सीटों पर इस बार 5वें चरण में साल 2019 से कम वोटिंग हुई। 2019 में 5वें चरण में 51 सीटों पर 62% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार 5वें चरण में देश की नजरें 2 हाई प्रोफाइल सीटों अमेठी और रायबरेली पर खास तौर से लगी थी। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में वोटिंग पूरी हो गई। रायबरेली से इस बार राहुल गांधी और अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए। और अब आगे बात देश में पड़ रही भीषण गर्मी की। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। सिर पर छाता, माथे पर कपड़े, फिर भी पसीने से तरबतर। गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम ले रहे हैं, नींबू पानी गिलास पर गिलास गटक रहे हैं, फिर भी चिलचिलाती धूप से राहत नहीं मिल रही। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान और अन्य उत्तर भारत के राज्यों का यही हाल है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी जोधपुर के अंदर भी नहीं है जितनी यहाँ पे लग रही है। बहुत गर्मी है, नहीं घूम पा रहा है, इसलिए इंडिया गेट एक फोटो क्लिक करके अब वापस चले जाए। विंटर में आए, समर में तो मत ही आना। घूमना कुछ होगा नहीं और वापस कार में बैठ जाए यार, मॉल में जाने का सोचते हैं, बस वैसे ही हालत है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश में सीवियर हीट वेव के हालात हैं। ऐसे में डॉक्टर एहतियात की सलाह दे रहे हैं। जनरली मई महीना साल का सबसे गर्म महीना होता है। इस समय 45 डिग्री टेम्परेचर जनरली बहुत सारी जगह पहुंच जाता है, और जो हमने अब सीवियर हीट वेव दिया है तो वो हमारा यही है कि कुछ जगहों में जो 47 डिग्री भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी देश की ये तस्वीर देखिए। राजस्थान से ज्यादा गर्म दिल्ली हो गई है। दिल्ली के नजफगढ़ का तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। खाली पेट ना जाए बाहर, किसी भी ऐसी धूप में अगर मजबूरी जाना भी पड़ रहा है तो तरल पदार्थ और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसी चीज़ों का जिससे कि बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल बढ़ता है। यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो ये पूरा हफ्ता जो है वो इसी तरह से गर्म रहेगा। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु के एक फार्म हाउस पर चल रही रेव पार्टी में छापेमारी की है। इस दौरान वहां से ड्रग्स भी बरामद किए गए। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक 18 मई को शाम 5 बजे से लेकर 19 मई की सुबह 6 बजे तक पार्टी का आयोजन किया गया। रेव पार्टी में आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के 100 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें 25 से अधिक युवतियां भी थी। पार्टी में मौजूद लोगों में डीजे, मॉडल, अभिनेता और तकनीकी जगत से जुड़े लोग भी शामिल थे। इसके अलावा वहां पर 15 से अधिक लग्जरी कारें भी खड़ी थी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी में एक दिन में 50 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। दिल्ली में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 5 दिनों तक रेड अलर्ट। दिल्ली में शिक्षा विभाग का प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश, 11 मई से 30 जून तक समर वेकेशन लागू।
दिल्ली में पीक पावर डिमांड ने तोड़ा रिकॉर्ड, लगातार तीसरे दिन पावर डिमांड 7,000 मेगावाट के पार। यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर, आगरा में टूटे सारे रिकॉर्ड, तापमान 47 डिग्री पार। राजस्थान में गर्मी का घातक अटैक, गंगानगर में तापमान 46 डिग्री पार पहुंचा। झुलसाती गर्मी के बीच देश में कोयले की कमी, 22 थर्मल पावर प्लांट्स में 6 दिन का बचा स्टॉक। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तराखंड के कई जिले, तापमान 40 डिग्री पार, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने देहरादून में अगले 4 दिन तक हीट वेव किया जारी किया अलर्ट, दोपहर 1 से 4 बजे तक घर में रहने की सलाह। हिमाचल में भीषण गर्मी के अलर्ट के बाद स्कूलों का बदला समय, आईएमडी ने 8 जिलों में जारी किया था अलर्ट। भीषण गर्मी के चलते कई राज्यों में जल संकट, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, हैदराबाद में सूखे जलाशय। गुजरात के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए कूलर, पानी का किया जा रहा छिड़काव। जम्मू कश्मीर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम, डॉक्टरों की सलाह पर दिया जा रहा खाना। अलीगढ़ में गर्मी बढ़ते ही बढ़ा जल संकट, नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश। केरल के कोट्टयम में तेज गर्मी से फसलों को भारी नुकसान, पानी की कमी से धान की फसल हो रही बर्बाद। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आ जा सकता है फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। हेमंत सोरेन के अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी ने जमानत का किया है विरोध। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एटीएस ने 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार, दहशतगर्दों के पास से पाकिस्तानी हथियार बरामद। श्रीलंका के रहने वाले हैं चारों आतंकी, एटीएस कर रही है पूछताछ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू पिकअप के गड्ढे में गिरने से 15 लोगों की मौत। पुणे में रईसजादे की कार ने मारी टक्कर, अश्विनी और उसके दोस्त की मौत, आरोपी पर कार्रवाई की मांग। इंदौर के भंवरकुआ में मेडिकल संचालक और उसकी बहन की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। एम्स की परीक्षा में नकल करा रहे 2 डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार, परीक्षार्थियों से 50 लाख में हुई थी डील। पुलिस ने बेंगलुरु में हाई प्रोफाइल रेप पार्टी का किया भंडाफोड़, कोकीन और ड्रग्स बरामद। दिल्ली के करोल बाग में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। पुणे में रिहायशी इमारत में एक फ्लैट में आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने बुझाई आग। हरिद्वार के सिड्गुल में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें। आज आईपीएल के पहले क्वालीफायर में हैदराबाद और कोलकाता के बीच भिड़ंत, शाम 4:30 बजे होगा मुकाबला। ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर भारत में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में आज शोक का ऐलान किया गया है। रईसी की मौत पर ईरान में 5 दिन के शोक का ऐलान, आज तबरीज में दी जाएगी अंतिम विदाई। बगदाद में ईरानी दूतावास के बाहर लोगों ने रईसी को दी श्रद्धांजलि, मोमबत्तियां जलाकर मौत पर जताया शोक। ईरान का उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बेर बने अंतरिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ ही संसद के स्पीकर भी होंगे मुख्बेर। ईरान में 8 जुलाई को हो सकता है राष्ट्रपति का चुनाव, 10 जून से शुरू होगा उम्मीदवारों के नामांकन का सिलसिला। ईरान में छात्रों की परीक्षाएं रद्द, गुरुवार तक नहीं होंगी परीक्षाएं, पूरे ईरान में सार्वजनिक अवकाश घोषित। यूएस ने रईसी के निधन पर जताया शोक, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे हमारी कोई भूमिका नहीं। रईसी की मौत पर खुलासा, उड़ान से पहले सैटेलाइट से की गई थी छेड़छाड़, रिपोर्ट में 19 मई का डाटा ही गायब है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप, हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे यूएस का हाथ हो सकता है, यूएस ने कराई है रईसी की हत्या। ईरान के नए कार्यवाहक विदेश मंत्री का ऐलान, अल बघेरी बनाए गए कार्यवाहक विदेश मंत्री। क्रैश की जांच के लिए तकनीकी टीम का ऐलान, सेना प्रमुख बघेरी बोले क्रैश मामले की हर पहलू से होगी जांच। रईसी की मौत पर पुतिन ने जताई संवेदना, मोहम्मद मुख्बेर से रूस ईरान के सामरिक सहयोग पर चर्चा की गई। रईसी की मौत पर लेबनान, सीरिया में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक, तेहरान में काले झंडों के साथ निकले सड़क पर लोग। नेतन्याहू और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग, मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध के आरोप। मॉस्को के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। केन्या में 3 मंजिला इमारत ढहने से मलबे में फंसे कई लोग, 8 से 10 लोगों के फंसे होने की संभावना। नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी में अरेस्ट वारंट की मांग पर भड़के बाइडेन, कहा अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। खैरसोन में रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार, अटैक में अमेरिकी होवित्जर तोप तबाह। अमेरिका के कंसास में धूल भरी आंधी ने घरों को अपनी चपेट में लिया, तेज हवाओं से घरों की छतें उड़ी।
बिहार और यूपी में आज चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। पूर्वी चंपारण, महाराजगंज और प्रयागराज में रैली। पटना पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। कहा, जनता जनार्दन ने जो अपनत्व दिया वो अभिभूत करने वाला है। तेजस्वी यादव का पीएम पर निशाना। बोले, बीजेपी को बिहार ने पिछली बार 39 सांसद दिए, लेकिन चुनाव बाद पीएम मोदी बिहार को भूल गए। ओडिशा में आज चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संबलपुर, ढेंकनाल, केंदुझोर और पुरी में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 60% से ज्यादा मतदान 8 राज्यों की 49 सीटों पर डाले गए। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 58 और बिहार में 54% हुआ मतदान। बंगाल में 73% मतदाताओं ने डाले वोट। 5वें चरण में ओडिशा में 62% से ज्यादा मतदान। महाराष्ट्र में 54, झारखंड में 63% वोटर्स ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर वोटिंग का 40 साल का टूटा रिकॉर्ड। 59% से ज्यादा हुआ मतदान। बारामूला में रिकॉर्ड मतदान पर अमित शाह का बयान। बोले, बारामूला में रिकॉर्ड मतदान, कश्मीर में बदलाव पूछने वालों को करारा जवाब। 5वें चरण में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73% और महाराष्ट्र में सबसे कम 49% मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में 51 सीटों पर 64% से ज्यादा हुआ था मतदान। पीएम मोदी ने कहा, 5वें चरण के बाद इंडी गठबंधन हो चुका है परास्त। इंडिया गठबंधन का बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को रोड शो के दौरान बच्चे ने अपनी गुल्लक की भेंट की। केजरीवाल ने कुलदीप कुमार के समर्थन में रोड शो। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दिल्ली के द्वारका में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मांगा समर्थन। लालू यादव के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, इंडिया गठबंधन को 300 नहीं सिर्फ 30 सीटें मिलेंगी। एमपी सीएम मोहन यादव ने मुखर्जी नगर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में की जनसभा। लोगों से मांगा समर्थन। कोलकाता में असम सीएम हेमंता शर्मा ने किया रोड शो। बीजेवाईएम के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी रहे साथ। पीएम ने कहा, ओडिशा में बीजेपी सरकार लूट पर लगाएगी रोक। राज्य में अभी लैंड और सैंड माफिया का कब्जा। पीएम मोदी ने कहा, ओडिशा में बिना कमीशन नहीं होता कोई काम। बीजेडी ने समृद्ध ओडिशा को किया बर्बाद। पीएम का बीजेडी सरकार पर निशाना। बोले, भ्रष्ट सरकार को बदलने का समय। डबल इंजन सरकार ही करेगी ओडिशा का विकास। आपने केजरीवाल की जान को बताया खतरा। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल के ऊपर कभी भी हो सकता है हमला। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को दी जा रही है धमकी। उन पर हमला हुआ तो बीजेपी होगी जिम्मेदार। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। बोले, चौथे चरण में ही पीएम मोदी को मिला बहुमत। 270 सीटों का आंकड़ा पार। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस इस बार 40 सीट भी नहीं कर पाएगी पार। 4 जून के बाद राहुल निकालेंगे कांग्रेस ढूंढो यात्रा। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस कहती है पाकिस्तान से पीओके मत मांगो, लेकिन पीओके हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कंगना रनौत का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत को काले झंडे दिखाए। कंगना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का लगाया आरोप। कहा, हमारी गाड़ी पर हमला किया गया। हमले में 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी हार के डर से चुनाव आयोग का कर रही है इस्तेमाल। दिल्ली में बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर आप नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। आपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर किया था प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला नेता आज तक नहीं देखा। पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ पर दिए बयान पर दी सफाई। कहा, गलती से मैंने उल्टा कह दिया था। संबित पात्रा ने कहा, महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करना चाहता हूं। हमसे जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। संबित पात्रा के बयान पर सीएम पटनायक का पलटवार। कहा, महाप्रभु को इंसान का भक्त कहना अपमान। लोगों की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है। संबित पात्रा के बयान पर राहुल का तंज। बोले, जब पीएम खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो समझिए लंका का पतन नजदीक है। केजरीवाल का पात्रा के बयान पर निशाना। कहा, बीजेपी वालों ने यह सोच लिया कि वो भगवान से भी ऊपर है। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की तुलना बहादुर शाह जफर से की। कहा, मुगल सल्तनत की तरह राहुल गांधी है कांग्रेस के आखिरी बादशाह। अमित शाह ने कहा है कि केजरीवाल ने बच्चों की शपथ लेकर कहा था कि राजनीति में नहीं आएंगे, फिर खुद ही पार्टी बना ली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के परिवार से मिले पीएम मोदी। कहा, पटना आने के बाद मन बहुत भावुक हुआ। पीएम मोदी ने कहा, सुशील मोदी की कमी खल रही है। उनके परिजनों से मिलकर दुख दर्द को साझा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को बीजेपी ने जारी किया नोटिस। पार्टी कार्यक्रमों में शामिल न होने पर मांगा जवाब। जयंत सिन्हा ने लोकसभा चुनाव में नहीं किया था मतदान। बीजेपी ने हजारीबाग से जयंत सिन्हा का काटा था टिकट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती से मांगा समर्थन। कहा, संविधान बचाने के लिए इंडिया की मदद करे बीएसपी।
पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा निशाना, कहा सरकार ने जानबूझकर कराए पेपर लीक। हरियाणा और दिल्ली में आज रोड शो करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रात 8 बजे चांदनी चौक में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह का बड़ा बयान, बोली रायबरेली से बीजेपी की जीत तय है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी उम्मीदवार शांतनु ठाकुर ने घायल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आज यूपी के बस्ती में सीएम योगी करेंगे रैली। दिल्ली में बीजेपी के महामंत्रियों के साथ जेपी नड्डा करेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया जनसंपर्क। अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने किया रोड शो। और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। पहली वीडियो ब्रेकिंग है उत्तराखंड से, जहां भीषण आग से भारी नुकसान की खबर है और हरिद्वार की एक फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। ये देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग में फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पूरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर आग हो चुका है। आग लगने से फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार की एक फैक्ट्री में भीषण आग। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग में आपको बता दें, ये देखिए दिल्ली के ज्योति नगर में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। बिल्डिंग के बेसमेंट में था कपड़े का शोरूम। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के मॉस्को में लगी भीषण आग। अचानक रेस्टोरेंट में लगी आग से हड़कंप। रेस्टोरेंट के बैंक्वेट हॉल में लगी आग। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग है। रूस में सरकारी दफ्तर में लगी आग। सोकोलिनिया के सरकारी कार्यालय में लगी आग। लोगों को दफ्तर से बाहर निकाला गया। आगजनी में दफ्तर को भारी नुकसान। ये देखिए वीडियो आप देख रहे हैं। रूस में आग ने तांडव मचाया है। लोगों में दहशत का माहौल है। सरकारी दफ्तर में अचानक आग लग गई। और वहीं दिल्ली के करोल बाग बाजार में भीषण आग लगी। कपड़े के शोरूम में आग से भारी नुकसान। दूर तक दिखाई दिया आग का गुबार। आग बुझाने में कई घंटों का समय लग गया। और छठी वीडियो ब्रेकिंग, पुणे के साहू नगर में रात में लगी है भीषण आग। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर यह आग लगी है। घर में मौजूद लोगों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। आधी रात में आगजनी के वक्त तमाम लोग जो घर में मौजूद थे वो सो रहे थे और भीषण आग में इस फ्लैट को भारी नुकसान पहुंचा है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, खेरसोन में रूसी सैनिकों का एक्शन देखने को मिला है। रूसी सैनिकों ने आर्टिलरी हमले में अमेरिकी होवित्जर तोप को तबाह कर दिया है। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ ने हमला किया है। मिसाइल अटैक में यह शिविर कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी है। अगली 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में जोरदार विस्फोट हुआ है। लुहांस्क के जुबिलेनी बस्ती में यह विस्फोट हुआ है। हमले में एकेडमी ऑफ इंटरनल अफेयर्स बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है।
यूक्रेन ने जारी किया है हमले का वीडियो। ये देखिए, आपको डोनेट्स्क की तस्वीर दिखा रहे हैं। रूसी कब्जे को चुनौती दी गई। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे को चुनौती मिली है। T-80 टैंक से यूक्रेन की भीषण बमबारी, कई रूसी ठिकाने तबाह करने का दावा है। आवदेवका में आगे बढ़ रहा है यूक्रेन का काफिला। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। केन्या की राजधानी नैरोबी में बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में कई लोग फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अमेरिका के किन्सास में धूल भरी आंधी चल रही है। आंधी ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं से उड़ी घरों की छतें, पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप। It's like coming over us. It's dirty. It's like there's a tornado right there. We're all gonna die. It looks pretty. इधर वॉर जोन रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से अटैक किया। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैनिकों के काफिले पर हमला किया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। और 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल संचालक और उसकी बहन से मारपीट की गई है। मामूली बात पर लाठी डंडों से दोनों को पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले का वीडियो सामने आया है। भीषण बमबारी से रूसी काफिले में खलबली मच गई। यूक्रेनी हाइमार्स की बारूदी बौछार का ये वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है। हमले का वीडियो